बड़ी खबर जहां पर ईरान बोला देश को खतरा होने पर न्यूक्लियर बम बनाएंगे। कहा इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल आपको बता दें तो ईरान ने कहा है कि अगर उसके अस्तित्व को कोई भी खतरा हुआ तो वह इसका सामना करने के लिए परमाणु बम बनाएगा। जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई के एडवाइजर कमाल खरजी ने शनिवार को यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें तो खारजी ने कहा कि हमने अब तक परमाणु बम पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी यह सिद्धांत बदल भी सकते हैं। अगर इजराइल ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो हमें अपनी रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें तो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने साल 2003 में परमाणु हथियारों समेत हर उस हथियार के प्रोडक्शन के खिलाफ फतवा जारी किया था जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। जहां पर तब खमेनेई ने कहा था कि इन हथियारों को बनाना इस्लाम के मुताबिक हराम वर्जित है। हालांकि इसके बावजूद साल 2021 में ईरान के तत्कालीन इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पश्चिमी देशों की तरफ से बढ़ते दबाव के बीच इस फतवे को पलटा जा सकता है। जहां पर अल जजीरा के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर रहा है, इससे उसकी गुणवत्ता में सुधार आता है। वहीं आपको बता दें जहां पर हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 90% तक एनरिच किया जा रहा है। जहां पर एटमी हथियारों पर नजर रखने वाले एजेंसी IAEA ने कहा है कि अगर यूरेनियम को और एनरिच किया तो यह 2 परमाणु हथियारों की जरूरत को पूरा करने लायक हो जाएगा। जहां पर इससे पहले जनवरी में UN के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर और एक्सपर्ट डेविड अल्ब्राइट ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा किया था। जहां पर अल्ब्राइट ने कहा था कि इस वक्त ईरान सबसे बड़ा खतरा है। उसके पास एटम बम बनाने की न सिर्फ टेक्नोलॉजी मौजूद है बल्कि इसके लिए यूरेनियम भी उपलब्ध है। जहां पर डेविड ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर ईरान कुछ हफ्तों में पहला बम तैयार कर सकता है। वो चाहे तो 5 महीने में 12 बम बना सकता है। हालांकि आपको बता दें जहां पर ईरान और इजराइल में पिछले 1.5 महीने में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास की एक बिल्डिंग पर हमला किया था, जहां पर इसमें ईरान के 2 टॉप कमांडरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। जहां पर इसके बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही थी। आपको बता दें जहां पर इसके ठीक 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइलों ड्रोन से हमला किया था, जहां पर इस दौरान नेवातिम एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ईरान के 99% हमले को नाकाम कर दिया था। जहां पर इस हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वह अपना बदला ले चुका है और अब विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता है। हालांकि इजराइल ने इसका बदला लेने की चेतावनी दी थी। जहां पर हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को टारगेट किया था, जहां पर इसके अलावा इराक और सीरिया में भी स्ट्राइक की गई। हालांकि इस दौरान ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों के बाद दोनों देशों के बीच टकराव रुक गया, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी रही। जहां पर ईरान इजराइल लगातार एक दूसरे को हमले की धमकी देते रहते हैं।